हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, है ना। रीजनल डिस्कॉन्मेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, जिसमें हमने कूका मूवमेंट, वाबाई मूवमेंट और मुंडा रिबिलियन etc पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने पढ़ा डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, और आज ये इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में आईएनसी भी कहते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ था। ये कोई सडन इवेंट नहीं था, है ना। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो आईएनसी बता देता हूँ मैं कि आईएनसी क्या था। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, एक ग्रुप था, है ना, जो बहुत सारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें ये लोग हेल्प किए, और इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि इनका जो फाउंडेशन किसने किया था, और कौन कौन सा सेशन हुआ, और किस किस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फाउंडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम लोग ए.ओ. ह्यूम भी कहते हैं, इनको क्रेडिट दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट का। ह्यूम कौन थे? ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे, है ना, जो क्या हुए, जो इंडियन के जो लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, मेन लीडर्स थे, उनके कांटेक्ट में आए, और अपना पहला सेशन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिसंबर 1885 में किए। ठीक है, यहाँ पे सेशन का मतलब होता है मीटिंग, है ना, जहाँ पे लोग आके मिलते हैं। A.O. Hume had a selfish motive in forming the Congress. INC was created a safety valve to release the growing discontent of Indian people by providing them a platform to vent out their grievances, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि आईएनसी जो है, इसका फॉर्मेशन के पीछे जो हाथ था वो अंग्रेजों का था, और एक सेफ्टी बल्ब थ्योरी इनको दिया गया। सेफ्टी बल्ब थ्योरी जैसे आपने कुकर में देखा होगा, एक सेफ्टी बल्ब होता है जो कुकर को ब्लास्ट होने से बचाता है ना। यानी कि जो इंडियन के लोगों के मन के अंदर बहुत सारे जो विद्रोह की भावना था, और जो अंग्रेज़ों से सताए हुए थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया कि आप अपने अंदर के जो भावनाएं हैं उसको बाहर निकालें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी एक तरह से वो लोग हम ये जो आईएनसी है उसको सेफ्टी बल्ब की तरह यूज़ किए, जैसे कुकर में सेफ्टी बल्ब होता है ना, जो एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या करता है, धीरे धीरे करके रिलीज करते रहता है। ह्यूम वांटेड आईएनसी टू एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। ह्यूम चाहते थे कि एक चैनल बने, एक कम्युनिकेशन का चैनल बने, जिसे इंडियन पीपल और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपस में बात कर सके, ठीक है, ताकि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में वैसा कोई रिवोल्ट ना हो सके। दिस थ्योरी इज कॉल्ड द सेफ्टी बल्ब थ्योरी, इसलिए इसको हम लोग सेफ्टी बल्ब थ्योरी भी कहते हैं। फैक्ट कॉर्नर, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ, जिसमें A.O. ह्यूम जो थे, है ना, ये क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और W.C. बनर्जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी मीटिंग जो हुआ था, वो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था। कब? 1885 कहाँ पे हुआ था? इन द हॉल ऑफ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, है ना। तो सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, और एक कॉलेज में हुआ था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। देयर वर 72 डेलीगेट्स। वहाँ पे कितने डेलीगेट्स थे? 72 थे, है ना, पहले फर्स्ट सेशन में। और उसके जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने वो थे W.C. बनर्जी। ये हैं W.C. बनर्जी, इन्हीं को ही पहला इनको इलेक्टेड वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया। आप देख सकते हैं ये पिक्चर है फर्स्ट सेशन का, है ना। इसमें सारे लोग हैं, 72 पीपल हैं जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एलिट लोग हैं, है ना, यानी सारे पढ़े लिखे लोग और अच्छे करके लोग यहाँ पे हैं। इस सेशन में कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, M.G. रनाडे थे, G.G. अगरकर, K.T. तलंग, है ना, और ये सारे लोग इस सेशन में थे। द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकेंड सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो कलकत्ता में हुआ, है ना। पहले वाला जो किधर हुआ? बॉम्बे में यानी वेस्ट में, दूसरा किधर हुआ? ईस्ट में यानी कि कोलकाता में। ये 1885 में था, और इसके नेक्स्ट ईयर में 1886 में यहाँ पे हुए। दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड ओवर सेकेंड सेशन, और सेकेंड सेशन में कौन लीड किया? दादा भाई नौरोजी, और वो क्या बने? प्रेसिडेंट इसके बने। कांग्रेस बिकम द होल कंट्री कांग्रेस
ठीक है। अब जो कांग्रेस था, अब पूरे देश के ये कांग्रेस बन गए। इट डेलीगेट्स वर इलेक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स। इट डेलीगेट्स कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, व्यापारी लोग थे, इनके डेलीगेट्स बनते गए, ठीक है। और ये पूरे कंट्री से चुने गए। इंडियन वोमेन पार्टिसिपेट इन द सेशन एंड इन 1890, और 1890 में क्या हुआ, कमुदिनी गांगुली जो थे वो कांग्रेस के जो सेशन है उसको एड्रेस के, यानी वहाँ पे स्पीच दिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप टू 1905, है ना। 1905 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 1905 के बाद जो कांग्रेस है उसका डिवीजन हो गया था, है ना। किसमें मॉडरेट्स और रेडिकल्स में। तो इसको 1905 तक, यानी कि 1885 से लेके 1905 तक जो लीड किए थे उन लोगों को हम लोग बोलते थे मॉडरेट्स, है ना। मॉडरेट और रेडिकल इसलिए कहा जाता था कि मॉडरेट्स जो लोग थे, है ना, वो लोग चाहते थे कि वो सरकार से धीरे धीरे बात करके अपने बातों को बाय द लॉ वो लोग चले, अपने डिमांड को रखेंगे सरकार से और वो सरकार उनको एक्सेप्ट करेगी, ऐसा इनका सोच था। ये लड़ाई और रिवोल्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें न्यू लोग और यंगस्टर लोग ऐड होने लगे तो वो लोग चाहते थे कि सिर्फ अप्लीकेशन देने से चेंजेस नहीं आ सकता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के जो यहाँ से डिवीज़न हुआ और एक मॉडरेट बन गए और एक बन गए रेडिकल्स, ठीक है। तो इससे 1905 में के बाद डिवाइड हुआ था, यानी 1905 में ही डिवाइड हुआ था। इसलिए इसको, इससे पहले के सारे समय को हम लोग बोलते हैं कि इसको किसने लीड किया था, मॉडरेट्स लोग ने लीड किया था। दे हैड सिंसियरली बिलीव इन ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश रूल के रूल में बिलीव करते थे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी बिलीव करते थे। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्ता जी, है ना, ये सारे जो थे इंपॉर्टेंट लीडर थे जो मॉडरेट्स थे, ठीक है। ये लोग बाय द ब्रिटिश रूल और एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग उन पर बिलीव करते थे कि वो लोग ये चेंजेस लाएंगे। अब ये जो कांग्रेस बना था इसका क्या एम था और इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, हम इसमें देखेंगे, ठीक है। द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस स्टेटेड बाय W.C. बनर्जी वेयर एज फॉलोज, क्या क्या थे, टू प्रमोट एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, है ना, लोगों में नेशनल यूनिटी का भावना को प्रमोट किया जाए। टू फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट, है ना, तो जो भी पॉपुलर डिमांड्स हैं उनको लोगों गवर्नमेंट के सामने क्या किया जाए, रखा जाए, है ना, और उसमें कोशिश किया जाए कि वो जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल किया जाए। To create a common political platform around which political workers in different parts of the country could gather and conduct their political activities, है ना। तो ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट के लोग आए, मिले और अपने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है इसको इनके द्वारा कंडक्ट किया जाए, ताकि सबको जब मिल के रहेंगे तो ब्रिटिश को ये जो इनके जो डिमांड्स है उनको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड द फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशनलिस्ट वर्कर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। जितने भी नेशनलिस्ट वर्कर हैं पूरे कंट्री में जो अलग अलग तरह से जो ब्रिटिश से डिमांड रख रहे हैं वो सबको लाके एक फ्रेंडली रिलेशन करके बीच में क्या किया जाए, एकता लाया जाए, यूनिटी लाया जाए और वो लोग अपने डिमांड को ब्रिटिश से अच्छे से रख पाएँ। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पीपल ओपिनियन इन द कंट्री, है ना, और वो लोग ट्रेन करना चाहते थे पीपल ओपिनियन को और ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। टू डिटरमाइन द टास्क और इशू टू बी एड्रेस इन कमिंग ईयर, और वो लोग वहाँ पे मीटिंग में ये डिस्कस करते थे कि कौन कौन सा कार्य नेक्स्ट ईयर में किया जाए, कौन कौन सा वर्क किया जाए और कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट इशू है उसको गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जाए। अब इसके जो बहुत सारे सेशंस हैं उसको देखेंगे कि ये सेशन कब चला, कहाँ पे चला, है ना। तो ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, सारा याद करना तो मुश्किल है। तो सबसे पहले बॉम्बे में हुआ था, ये हमें याद रखना होगा कि 1885 में हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट वो W.C. बनर्जी थे, ये फर्स्ट सेशन हुआ था, है ना, हमने पहले भी पढ़ा है। सेकंड जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं, है ना, ये हमें याद रखना होगा। सेकंड कौन है, दादा भाई नौरोजी, ये कलकत्ता में हुआ था। पहले हुआ था तो आपका वेस्ट में और सेकंड जो हुआ वो आपको ईस्ट में हुआ। तीसरा जो हुआ वो मद्रास में था और ये बदरुद्दीन तैयब थे, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, है ना। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थर्ड में, है ना। कब बने थे, थर्ड सेशन में बने थे, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ सेशन जो कांग्रेस का था वो इलाहाबाद में हुआ था, है ना, और ये जॉर्ज यूल के द्वारा इसको लीड किया गया था और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो हमने जो स्टार्टिंग के चार जो पढ़े, ये चार तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये चार आप याद कर लेंगे, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा और भी सेशन हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, हो सके तो आप राइट डाउन कर लें। मैं इंपॉर्टेंट को आपको बताता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर और 9 नंबर है ना, ये 8 सेशन और 9 सेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 8 सेशन जो था इलाहाबाद में हुआ था, और ये इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी, और 9th वाला जो था वो लाहौर में हुआ था, जिसके थे दादा भाई नौरोजी, है ना। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेशन के थे हेड, और ये सेकेंड सेशन के हेड थे, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे 8 9 दोनों है, और ये 1892 और 1893 में हुआ था। फर्स्ट सेशन में WC बनर्जी थे, और सेकेंड सेशन में कौन थे, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे 8 और 9th में है। फिर हम लोग देख सकते हैं द प्री इंडिपेंडेंस एरा, जिसमें क्या हुआ था कि 1901 में जो किया गया था उसमें थे दिसाओ एडोल्जी वाचा, ये कलकत्ता में सेशन हुआ था 17 सेशन, और इसमें ये क्या थे, प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है हमारा 22nd नंबर, इसमें हम लोग देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, है ना, तीसरे बार बने थे प्रेसिडेंट, और ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और ये बने थे 1906 में। बनारस वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बने थे यहाँ पे प्रेसिडेंट, और ये था 21st सेशन में। नेक्स्ट हमारा 23rd जो सेशन है जो सूरत में हुआ था, है ना, और इसके जो प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, और ये हुआ था 1907 में। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके दो पार्ट हो गए थे, और एक रेडिकल में और एक मॉडरेट में, है ना। तो मैंने बताया था रेडिकल कौन है, मॉडरेट कौन है, जो गवर्नमेंट का रूल्स को फॉलो करते थे और बाय पिटिशंस अपनी मांग को रखते थे, वो मॉडरेट थे, और जो चाहते थे कि एग्रेसिवली अपनी डिमांड्स को रखा जाए वो लोग रेडिकल्स थे, ठीक है। इसमें डिवीज़न हो गया था, तो ये 23rd वाला, यानी 2-3 हो गए, है ना, 2-3 हो गए, डिवीज़न हो गए, घोष मतलब गुस्सा से हो गए, है ना, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। फिर 23rd में फिर यहाँ पे हुआ तो 1908 में, है ना, ये सबसे सस्पेंड हो गया, तो इसका नेक्स्ट ईयर फिर इन्हीं को बनाया गया, रास बिहारी घोष को, और ये हुआ था मद्रास में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सेशन हमारा कलकत्ता का सेशन है, जो 32 नंबर का था। इसमें पहली जो फीमेल थी, है ना, पहली बार कोई फीमेल थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हेड बनी थी, यानी प्रेसिडेंट बनी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये हुआ था 1970 में, है ना। तो यानी कि याद करेंगे इसको हम लोग कैसे करेंगे, 17 खतरा, है ना, एनी बेसेंट ओमेन पहली बार आई थी, ऐसा बस याद करने के लिए मैं ऐसे ही करके याद किया था, तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है 34th नंबर का, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, है ना। ये कहाँ कौन सा सेशन था, अमृतसर का सेशन था, और 1919 में ये किया गया था। 38 नंबर का जो था वो स्पेशल सेशन था, और इसकी ये दिल्ली में हुआ था, है ना, 1923 में, और इसके जो हेड थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, जो हमारे जो फर्स्ट हमारे क्या बने थे, एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट 39 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेलगम में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे। ये पहला ये एकमात्र ऐसा सेशन है जब महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट बने थे। ये 1924 में हुआ था, है ना। तो याद करेंगे हम लोग कैसे, तो 24 में क्या हो गया था, 24 में महात्मा गांधी ने क्या किए थे, अपना प्रेसिडेंट बने थे INC के। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 40 नंबर, है ना, 40 नंबर में सरोजिनी नायडू, यानी फर्स्ट फीमेल, अगर कोई जो फर्स्ट इंडियन फीमेल जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये बने थे 14th सेशन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग 43rd देखेंगे, ये मोतीलाल नेहरू जी ने यहाँ पे बना था, ये कलकत्ता सेशन में, और ये जो है लाहौर में हुआ था 44th सेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, है ना। तो याद करेंगे 29 में 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं 1934 में बॉम्बे में हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, है ना। और 1936 और 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे सेशन को लीड किया, और ये लखनऊ और फैजपुर में हुआ था, है ना। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 में हुए थे, कहाँ पे, हरिपुर में हुए थे। लास्ट जो है 1948 का जयपुर का सेशन, है ना, जिसको लीड किया था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, और ये 55 नंबर का सेशन था। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे, आप इसको याद कर लेंगे, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेशंस को दिया गया कि कहाँ कहाँ सेशंस हुआ है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, समरी है, आप समरी पढ़ लेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इसे पॉज कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, और आपने इससे पहले अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखें, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऊपर पहले अपलोड कर चुका है। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करें अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है। थैंक यू सो मच।